हेलो फ्रेंड्स, एनएसपी टेक्निक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज मैं बहुत ही शानदार टॉपिक मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को बहुत ही प्रमुख जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, वो आप लोगों को समझाऊंगा, जिसके ज़रिए आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कंपटीशन में इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो देखिएगा, जो बच्चे कंपटीशन करते हैं वो समझ सकते हैं कि नंबर सिस्टम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर सिस्टम एक बेसिक चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। इंग्लिश में अगर जो इंग्लिश में पढ़ते हैं समझते जाइएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, व्हाट इज़ ये जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। तो एक से नंबर सबसे छोटी जो संख्या रहती है वो एक दो तीन चार, मतलब सभी एक से लेके अनंत तक की जो भी संख्या रहती हैं उनको प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की, ठीक है, होल नंबर्स की, तो इसमें क्या है, जीरो भी आ जाता है दोस्तों। जीरो से पॉजिटिव में जितनी भी संख्या है जीरो से स्टार्ट होगी अनंत तक जो भी जाती है, लेकिन सबसे छोटी क्या है, जीरो। तो ये क्या हो गई, पूर्ण, ये हो गई पूर्ण संख्या। ठीक है, आगे देखिए सम यानी इवन नंबर। तो दो का जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाता है वो संख्या क्या कहलाती है, इवन नंबर। और सबसे छोटी संख्या है टू, जिन संख्याओं में टू से डिवाइड हो जाता है, यानी टू का डिवाइड देने पर कोई भी शेष ना बचे, टू से लेके अनंत तक, 2 4 6 8 10 12 14, इस तरीके से ये कहलाते हैं अपने सम संख्या या इवन नंबर। अब देखते हैं हम विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिनमें अगर हम दो का डिवाइड देते हैं, ठीक है, तो दो का डिवाइड पूरा नहीं जाता है, मतलब कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है या फिर शेषफल बचता है। तो उस कंडीशन में ये जो संख्या है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। और ये जो दोस्तों सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है, एक। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या है एक। 1 3 5 7 9 11, कुछ भी, मतलब केवल टू का डिवाइड देखना है हमें। केवल टू के डिवाइड देखने से पता चल जाता है कि ये संख्या विषम है, ऑड है। ठीक है, अभाज्य देखिए, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल टू प्राइम फैक्टर हो, वो क्या कहलाती हैं, और या फिर केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो। मतलब एक जो डेफिनेशन है, जिस तरीके से मेन इसकी यही है कि जिसके दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो केवल टू है, टू से स्टार्ट होती है, 2 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है कितनी है, दो है। 3 5 7 ऐसी संख्या जो किसी से भी न घटे, ये तो है ही इसकी डेफिनेशन, मतलब केवल खुद से डिवाइड हो। ठीक है, और दूसरी बात ये टू। अब टू इसलिए क्यों रखा गया और एक क्यों नहीं रखा गया, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी मेन डेफिनेशन ये है जिसके दो गुणनखंड हो। अगर एक के हम फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, वन का वन ही आएगा। ठीक है, लेकिन टू फैक्टर होने चाहिए, ओनली टू फैक्टर, वो कहलाती है अपनी अभाज्य संख्या। दो गुणनखंड होने चाहिए। तो टू जो है, टू का कितने फैक्टर हैं, टू के कितने हैं, टू के हैं दो। ठीक है, क्योंकि एक, इसका फैक्टर एक है और दो है, तीन का एक है और खुद तीन है। इसी तरीके से जुड़वा अभाज्य संख्या देख सकते हो आप, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर जिनमें दो हो, दो अभाज्य संख्या 3 5 5 7 11 3, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर दो हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखिए, सह अभाज्य संख्याएं, दो संख्याओं का मासा एक हो, सह अभाज्य, ये क्या लिखा है, सह अभाज्य। जरूरी नहीं कि वो अभाज्य हो, लेकिन उनका मासा जो है यानी HCF एक हो। जैसे 4 और 5, तो इसमें 4 अभाज्य नहीं है, 4 और 9 एक अभाज्य, एक विषम है और एक ये विषम ऑड है, हाँ, और ये एक इवन है, लेकिन इनका मासा अगर हम लेते हैं तो एक आता है। तो ऐसी संख्या जिनका मासा एक हो, ये डेफिनेशन है दोस्तों। ठीक है, तो जिनका मासा एक हो वो सह अभाज्य कहलाती है। इसी तरीके से भाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो क्या कहलाती है, जो संख्या देखिए, जैसे आप देख सकते हो भाज्य संख्या 4 6 8 9